प्यारे बच्चों, आइए आज हम बाल महाभारत कथा के वन पर्व के अंतर्गत भीम और हनुमान की भेंट के बारे में पढ़ें। मौसम सुहाना था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। तभी हवा में एक सुंदर सा फूल उड़ता हुआ उसके पास आ गया। द्रौपदी ने उस फूल को उठाया और भीम के पास जाकर बोली, क्या तुम ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई वे हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास चले गए। द्रौपदी की इच्छा को पूरी करने के लिए भीम उस फूल की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की उस घाटी में जा पहुंचा जहां केले के पेड़ों का एक विशाल वृक्ष लगा हुआ था। यहाँ प्रसंग आ रहा है कि द्रौपदी, जिसे एक सुंदर फूल गिरा हुआ मिला था, उस फूल को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुई थी और ऐसे ही और फूलों की वो कामना कर रही थी। अतः उसने भीम से ऐसे ही फूल लाने के लिए कहा था। द्रौपदी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भीम उस फूल की खोज में चले गए और चलते चलते वहां पहुंच गए जहां पहाड़ी की घाटी पर बहुत सारे केलों का एक विशाल बगीचा था। बगीचे के बीच में एक बड़ा सा बंदर रास्ता रोककर लेटा हुआ था। भीम की तरफ देखकर उस बंदर ने कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। मेरी अभी आंख ही लगी थी कि तुमने आकर नींद खराब कर दी। तुमने मुझे क्यों जगाया? अब क्योंकि बंदर वहां रास्ते में लेटा हुआ था, अतः भीम को उस तरफ दूसरी ओर जाना था, तो उसने बंदर को उठाया। लेकिन उसे भीम को लगा कि इसे मैं लांघकर कैसे जाऊंगा। अब अतः इसने उस बंदर को उठा दिया। बंदर ने कहा कि मैं तो यहाँ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा था, लेकिन तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी। तुमने मुझे क्यों जगाया? एक बंदर को मनुष्य की तरह उपदेश देता देखकर भीम को बहुत क्रोध आया। उसको लगा कि बंदर होकर मुझे उपदेश दे रहा है, अतः वो क्रोध करने लगे। उसने उस बंदर से कहा, जानते हो मैं कौन हूं? मुझे मत रोको, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। मैं कुरुवंश का वीर कुंती का पुत्र भीम हूं। भीम को अपनी शक्ति पर अभिमान था, अतः उसने बंदर को ललकारा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। भीम यहाँ घमंड से अपनी बात कह रहे थे। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूं, मुश्किल से उठ बैठ सकता हूं। यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने कहा, किसी जानवर को लांघना उचित नहीं है, इसीलिए मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघकर चला गया होता। हालांकि भीम चाहते तो बंदर को लांघकर जा सकते थे, लेकिन क्योंकि जानवरों को लांघकर जाना या किसी को भी लांघकर जाना उचित नहीं माना जाता, इसलिए भीम रुक गए थे और उन्होंने बंदर को जगाया था ताकि वो रास्ता दे दे। लेकिन यहाँ बंदर ने क्या कहा कि वो अस्वस्थ है और इसीलिए यहाँ लेटा हुआ है, वो बड़ी मुश्किल से उठ बैठ सकता है। तो उन्होंने भीम से कहा कि तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। वो कह रहे फिर बंदर ने पूछा, भाई मुझे जरा ये बताना कि वह हनुमान कौन था जिसने समुद्र को लांघा था? भीम थोड़ा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, बेकार में मौत को न्योता मत दो। अब जिस बंदर से वो बात कर रहे थे, भीम को नहीं मालूम था कि वो बंदर कौन है। उस बंदर ने कहा कि क्या वो हनुमान को जानता है? भीम हनुमान को जानते हैं, उनको मालूम है कि वो कौन है। वो महावीर हनुमान है जिन्होंने समुद्र को लांघा था, उनकी शक्ति से वो परिचित थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जो बंदर लेटा हुआ है यही वास्तव में हनुमान है। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन तुम रास्ते से हट जाओ, बेकार में अपनी मौत को न्योता मत दो। भीम अभी तक उस वानर को पहचान नहीं पाए थे।
तब बंदर ने बड़े करुण स्वर में कहा, हे वीर, तुम शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें उचित नहीं लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक तरफ रख दो और चले जाओ। अब बंदर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अस्वस्थ है, वो चल फिर नहीं सकते, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम मुझे नहीं लांघना चाहते तो कोई बात नहीं, पूंछ को हटाकर एक तरफ रख दो। भीम ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली। उन्हें लगा ये तो सहज कार्य है, आराम से पूंछ हट जाएगी, किंतु उसे आश्चर्य हुआ। वह उसे जरा भी नहीं हिली। उसे बड़ी हैरानी होने लगी कि आखिर बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही पड़ी रही। बंदर को भीम को लगा कि वो तो बहुत शक्तिशाली है, पल भर में उस पूंछ को हटा लेगा। जब एक हाथ से पूंछ नहीं हिली तो उनको थोड़ी हैरानी हुई। अब उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, दोनों हाथों से वो पूंछ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता से वो परिचित थे ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं था कि वास्तव में ये जो बंदर यहाँ लेटा हुआ है वो कौन है। जब वो पूंछ उनसे नहीं हिली तो बहुत अधिक अपमानित हुए, लज्जित हुए, उनका अभिमान चूर चूर हो गया। उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में ताकतवरों व बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। भीम खुद शक्तिशाली थे, समर्थवान थे, और जो अधिक ताकतवर हो, बलिष्ठ हो, भीम के मन में उन सबके प्रति बड़ी श्रद्धा रहती थी। अतः उनके मन में उस वानर के प्रति भी श्रद्धा का भाव जाग गया। इसलिए अब उन्होंने क्रोध बंद कर दिया और विनम्र स्वर से कहा, आप मुझे क्षमा कर दें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, मैं ही हनुमान हूं। मैं वानर, हे वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन होगे। यह कहकर भीम ने हनुमान को झुककर प्रणाम किया। जिस समय भीम को वास्तविकता का परिचय मिला कि वास्तव में जो वानर यहाँ लेटा हुआ है यही हनुमान है, अब उनके मन में उनका श्रद्धा का प्रतिभाव बढ़ गया। उन्होंने अपने आप को बहुत अधिक भाग्यशाली माना कि उन्होंने हनुमान के दर्शन किए हैं। अतः उन्होंने झुककर हनुमान को प्रणाम किया। उसे आशीर्वाद देते हुए हनुमान ने कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके पश्चात हनुमान ने भीम को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीम को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से उन फूलों को तोड़ा और तेज गति से आश्रम की ओर लौट चला। अर्जुन, भीम ने आशीर्वाद दिया हनुमान ने और कहा कि जिस समय युद्ध होगा उस समय वो अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर विद्यमान रहेंगे, और ये भी आशीर्वाद दिया कि जब युद्ध होगा उस युद्ध में तुम्हारी ही विजय हो गई। इसके बाद हनुमान ने भीम को बताया कि वो सुगंधित फूल कहाँ हैं जिसको वो लेने के लिए यहाँ आए थे। जब फूलों का जिक्र आया तो भीम को एकदम से याद आ गया कि द्रौपदी ने वो फूल उनसे मंगवाए थे। अतः उन्होंने जल्दी से फूलों को तोड़ा और तेज गति से वापस आश्रम की ओर लौट गए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।